हेलो। प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग समय और कार्य को पढ़ रहे थे, जिसमें साथियों हम सभी ने पहले एपिसोड को कंप्लीट कर लिया है। साथियों, दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े से और अच्छे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, उन सभी की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो आइए साथियों, उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आइए शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग, प्यारे साथियों, आप लोग हेडिंग कर लेंगे कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़कर चला जाए, कार्य छोड़कर चला जाए। ये प्यारे साथियों आज का आपका टाइप रहेगा कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही कार्य को छोड़कर चला जाए। चलिए साथियों, आइए इसी क्रम में हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे साथियों कि ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़कर चला गया। तो साथियों आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए शेष काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ये साथियों यहाँ पर आपके लिए आज का पहला प्रश्न रहेगा। चलिए आइए साथियों, इस प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने का यहाँ पर आपके लिए तरीका सबसे बढ़िया वाला कौन सा होना चाहिए। चलिए साथियों समझिए, आप सभी लोग यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, यानी साथियों ए आपका यहाँ पर कर सकता है इस काम को 10 दिन में, बी साथियों कर सकता है यहाँ पर इसी काम को 12 दिन में, और सी साथियों यहाँ पर इसी काम को कर सकता है 15 दिन में। इसके बाद प्यारे साथी, अगर आप यहाँ पर इन तीनों का लासा लेंगे तो लासा जो आपका आएगा साथियों वो आएगा 60। 10 से आप काटेंगे तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 60। साथियों सवाल में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि शुरुआत में तीनों ने एक साथ मिलकर काम को करना शुरू किया, लेकिन साथियों जो भी घटना यहाँ पर हुई है वह 2 दिनों के बाद हुई है। इसका सीधा मतलब यह है प्यारे साथियों कि एट लीस्ट 2 दिनों तक तो यहाँ पर सभी ने मिलकर काम को किया होगा। तो साथियों आप यहाँ पर देखें कि अगर तीनों मिलकर एक दिन में यहाँ पे 6, 5, 11, 11 और 4, 15, यानी आप कह सकते हैं कि तीनों जो आपके ए बी और सी हैं साथियों, वो मिलकर आपका एक दिन में यहाँ पर 15 काम कर सकते हैं साथियों। और 2 दिनों तक काम हुआ है, 2 दिन के बाद ही जो व्यक्ति भागा है वो भागा है। तो साथियों अगर यहाँ पर एक दिन में 15 काम हो सकता है, तो 2 दिन में मैं कह सकता हूं कि आपके ए बी और सी साथियों यहाँ पे मिलके जो काम कर देंगे वो आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी साथियों 30 काम यहाँ पर 2 दिनों में कंप्लीट हो गया है टोटल 60 काम में से।
तो अभी प्यारे साथियों आपको यहाँ पर देखना है कि अगर 60 में से आपका यहाँ पर 30 काम कंप्लीट हो गया है साथियों, तो शेष कितना काम बचेगा, ध्यान से आइए समझते हैं। तो साथियों कुल काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60 है, 60 में से आपका 30 काम हो गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 30 काम प्यारे साथियों अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन अगर आप प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों, तो सी आपका जो है वो काम छोड़कर जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अब जो सी है वो काम नहीं करेगा, यानी साथियों अब जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर ए और बी को मिल करके ही करना पड़ेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ए और बी करते हैं तो एक दिन में कर पाएंगे 6 और 5 11 काम, यानी साथियों यहाँ पर ए और बी एक दिन में 11 काम करेंगे और करवाना है आपको 30 काम, यानी जो समय लगेगा प्यारे साथी वो यहाँ पर लगेगा 30 बटे में 11, यानी 11 दूनी 22, 2 सही 8 बटे 11 दिन। इस बात का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए बी और सी, ए बी और सी अलग 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 किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं प्यारे साथियों। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन प्यारे साथियों जो आपका ए है, ए उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ज्ञात करना है कि शेष कार्य को पूरा होने में कितना लगेगा। ये प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है। चलिए आइए साथियों इसके सॉल्व की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि ए यहाँ पर किसी कार्य को 15 दिन में, बी साथियों कर सकता है आपका 20 दिन में, और सी प्यारे साथियों यहाँ पे इसी काम को आपका कर सकता है 30 दिन में। आप सभी को प्यारे साथियों सबसे पहले यहाँ पे लासा लेना है। जो भी लासा आएगा साथियों वही आपका हो जाएगा कुल कार्य। तो आप साथियों यहाँ पे अगर लासा लेंगे तो लासा आपका हो जाएगा 60। आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, और ये आपका साथियों हो जाएगा 30 दूनी 60। यानी साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर काम को करें तो एक दिन में 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी एक दिन में प्यारे साथी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9 काम हो सकता है। आपके प्रश्न में साथियों कहा गया है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए उसके 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि यहाँ पर 3 दिनों तक सभी ने मिलकर काम किया होगा। तो साथियों अगर एक दिन में यहाँ पर 9 काम हो रहा है तो 3 दिन अगर सब लोग मिलकर यहाँ पर काम किए होंगे ए, बी और सी, तो आप यहाँ पर साथियों कह सकते हैं कि 3 दिन में हो जाएगा 3 गुणे 9 काम, यानी 9 त्रिक 27, यानी साथियों 27 काम यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया है साथियों। 27 काम यहाँ पर प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद
कुल काम साथियों यहाँ पर 60 है। 60 में से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 27 काम कंप्लीट हो गया है। तो आप साथियों देखें कि अब यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा है। तो शेष की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस का 27, यानी 10 में से 7 गया आपका हो जाएगा 3 और 5 में से 2 गया 3। यानी साथियों अभी यहाँ पर आपके पास 33 काम बचा हुआ है करने के लिए। लेकिन प्रश्न में आपसे साथियों कहा गया है कि आपका जो यहाँ पर साथियों ए है वह काम छोड़कर जा चुका है। तो साथियों इसका मतलब यह है कि अब ए आपका जो है वो काम नहीं करेगा। अब जो भी शेष काम बचा है साथियों वो यहाँ पर करना होगा बी और सी को। तो साथियों यहाँ पर अगर बी और सी इसी काम को करेंगे तो एक दिन में कर पाएंगे, 3 और 2 5। और साथियों यहाँ पे कुल काम आप देख पा रहे हैं 33। तो जो आपका यहाँ पर टाइम बनेगा वो हो जाएगा 33/5, यानी 5 संग 30, यानी 6 सही 3/5 दिन। सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर इस बात का स्क्रीनशॉट लेना है। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर आपसे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप समझिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को कर सकते हैं साथियों 12 दिन, 16 दिन और 24 दिनों में। 12 दिन, 16 दिन और 24 दिनों में प्यारे साथियों यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग इस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपसे प्रश्न में कहा गया है कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, लेकिन प्यारे साथियों उसके 3 दिनों के बाद, उसके 3 दिन के बाद बी और सी भी प्यारे साथियों काम पर आ गए। बी और सी भी काम पर आ गए। तो आपसे साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा। ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए साथियों पहले यहाँ पर एज यूजुअल हम लोग लासा ले लेंगे। तो 12, 16 और 24 का लासा आपका यहाँ पर आएगा 48, जो कि प्यारे साथियों आप सभी का आया भी रहा होगा। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 12 चौक 48, ये साथियों आपका हो जाएगा 16 3 48 और ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 24 दूनी 48। यानी साथियों जो यहाँ पे आपका ए है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है साथियों, बी आपका कर सकता है 3 काम और सी यहाँ पर प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सी कर सकता है 2 काम। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि शुरुआत में ए ने अकेले काम करना शुरू किया, लेकिन उसके 3 दिनों के बाद प्यारे साथियों बी और सी भी काम पर आ गए। 3 दिनों के बाद कह रहा है साथियों आपसे, यानी यहाँ पर 3 दिनों तक शुरुआत के ए ने अकेले काम किया होगा, ये बात आप कह सकते हैं। तो साथियों ए आपका आप देख पा रहे हो एक दिन में 4 काम कर सकता है प्यारे साथियों। तो ए ने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 दिन तक काम किया है। तो ए आपका साथियों 3 दिन में करेगा 3 गुणे 4 यानी 3 चौक 12। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 3 दिन में यहाँ पर ए ने अकेले कुल मिलाकर 12 काम कर दिया होगा। इसके बाद साथियों आपसे प्रश्न में कह रहा है कि इसके बाद 3 दिनों के बाद बी और सी भी काम पर आ गए। यही बात प्यारे साथियों आपसे कही जा रही है, यानी अब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा साथियों, क्योंकि ए तो पहले से ही यहाँ पर एक्टिव है,
बी और सी भी आपके यहाँ पर काम पर आ गए हैं साथियों। तो अगर तीनों काम करेंगे तो 4 3 7, 7 और 2 9, यानी एक दिन में प्यारे साथियों यहाँ पर 9 काम हो सकता है। अब आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे कुल 12 काम ए शुरुआत में ही कर चुका है, शुरुआत के 3 दिनों में। तो आपको साथियों यहाँ पर देखना है कि अगर 48 में से 12 काम हो गया है तो देखिए आपकी शेष कितना बचेगा यहाँ पे। तो शेष जो कार्य बचा प्यारे साथियों वो आपका यहाँ पर बचेगा 48 और माइनस का 12, यानी 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 36 काम अभी भी बचा हुआ है, जिसको आपके ए बी और सी यहाँ पर अब उस काम को साथियों मिलकर करेंगे। तो 36 काम साथियों अगर सब लोग यहाँ पर मिलकर करेंगे तो 9 की क्षमता से करेंगे, यानी अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 4 दिन। यानी साथियों जो बाद का काम बचा है उसको होने में यहाँ पर लग गए 4 दिन, लेकिन ए ने प्यारे साथियों शुरुआत में 3 दिन और काम यहाँ पर किया है और आपसे यहाँ पर साथियों कुल समय पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप कुल समय की गणना करें तो कुल समय बराबर आपका हो जाएगा, कुल समय बराबर 3 दिन पहले वाला और 4 दिन प्यारे साथियों ये बाद वाला। तो 4 और 3 आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन। सभी लोग प्यारे साथियों इस बात का आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें आपसे। अगले प्रश्न में साथियों आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 25/2 दिन, 15 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। 25/2 दिन, 15 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपसे प्रश्न में कहा गया है कि सी कार्य की शुरुआत करता है, सी कार्य की शुरुआत करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है, 4 दिनों तक कार्य करता है प्यारे साथियों। इसके बाद आपसे कहा गया है कि उसी के बाद ए और बी भी साथियों काम पर आ जाते हैं। उसी के बाद ए और बी भी काम पर आ जाते हैं। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि पूरा कार्य समाप्त होने में पूरा कार्य प्यारे साथियों समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा, कुल कितना समय लगा होगा। तो आपको प्यारे साथी यहाँ पर देखना है, आप देख सकते हो कि ए आपका कर सकता है साथियों 25/2 दिनों में, बी साथियों यहाँ पे कर सकता है 15 दिनों में और सी प्यारे साथियों यहाँ पर आपका कर सकता है 45 दिनों में। तो आप साथियों यहाँ पे अगर इन तीनों का लासा निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225 प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा लासा। 25 से साथियों अगर आप काटेंगे तो ये आपका 25 नवैया 225, 9 दूनी 18 प्यारे साथियों यहाँ पर आपका आएगा। ये साथियों 15 से काटेंगे आप तो 15 बार, 45 से प्यारे साथियों आप काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 बार, यानी 45 पंचे 225। इसके बाद साथियों प्रश्न को आइए पढ़ते हैं आगे। कहा गया है कि सी कार्य की शुरुआत करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है। तो सी प्यारे साथियों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका सी है वो एक दिन में 5 काम साथियों कर सकता है और 4 दिनों तक साथियों यहाँ पर सी ने अकेले काम किया है शुरुआत में साथियों। तो सी आपका 4 दिन में यहाँ पर साथियों जो कुल काम कर पाएगा, जो आपका सी है
वो एक दिन में 5 करता है, तो 4 दिन में कर देगा 5 चौक 20। यानी प्यारे साथियों आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सी ने शुरुआत के 4 दिनों में कुल मिलाकर 20 काम कर दिया होगा। टोटल कितने में से प्यारे साथी? तो आप कह सकते हैं कि टोटल 225 में से। तो साथियों अगर 225 में से यहाँ पर 20 काम हो गया है प्यारे साथी, तो आप देखिए कि यहाँ पे अब शेष काम कितना बचेगा। तो आप कह सकते हैं शेष काम आपका यहाँ पर हो जाएगा 225 और माइनस का 20, यानी ये प्यारे साथी आपका हो जाएगा 205। यानी आप प्यारे साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो है 205 काम प्यारे साथियों अभी भी यहाँ पर बचा है, लेकिन अब उसे करने के लिए प्यारे साथियों सी तो आपका लगा ही है, ए और बी भी यहाँ पर काम पर आ चुके हैं। तो साथियों अगर तीनों यहाँ पर मिलकर करेंगे तो 18, 18 और 15 आप जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 की 8 हासिल आया 1, 1 1 2, 2 और 1 3। यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 38। यानी साथियों एक दिन में आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर अब 38 काम होगा एक दिन में। काम साथियों यहाँ पर बचा है 205, यानी 205 को अगर मैं 38 से भाग दे दूंगा साथियों, तो इतने ही दिनों में यहाँ पे आपका काम जो है साथियों शेष वाला वो कंप्लीट होगा। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे आपके प्रश्न में पूछा गया है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो आइए साथियों चेक कर लेते हैं। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा 205 डिवाइडेड बाई 38, 5 बार आप ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 8 40 की 0 हासिल आया 4, 5 3 15 और 4 19। 6 बार साथियों जाता हो जाएगा क्योंकि 6 48 की 8 हासिल आया 4, 6 18 और 4 22, यानी 6 बार तो हम यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन 5 बार साथियों मैं यहाँ पर ले जा सकता हूँ। तो 5 8 40 की 0 हासिल आया 4, 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा साथियों। तो ये आपका 5, ये आपका 10 में से 9 गया 1, यानी साथियों यहाँ पे ये आपका बनेगा 5 सही 15 बटे 38 दिन। लेकिन साथियों यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कुल कितना समय लगा है। तो साथियों अगर आप यहाँ पर कुल समय की गणना करेंगे तो जो आपका यहाँ पर प्यारे साथी कुल समय बनेगा वो हो जाएगा आपका शुरुआत का 4 दिन और बाद का आपका 5 सही 15 बटे 38 दिन लगा हुआ है प्यारे साथियों। तो 5 और 4 9, यानी 9 सही 15 बटे 38 दिन यहाँ पर प्यारे साथी आपका उत्तर हो जाएगा। इस बात का साथियों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 8 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी प्यारे साथियों किसी कार्य को 8 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपसे कहा गया है कि सी और बी ने मिलकर साथियों काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया। 2 दिनों के बाद प्यारे साथियों यहाँ पर आपका बी काम छोड़कर चला गया और ए काम पर आ गया। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। पूरा कार्य समाप्त होने में प्यारे साथियों आपसे कहा गया है यहाँ पर कुल कितना समय लगा होगा।
तो साथियों अगर आप यहाँ पर लासा लेंगे तो लासा आपका यहाँ पर आएगा 120। 8 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 बार। 15 से प्यारे साथी आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 बार। और 20 से साथियों आप काटेंगे तो 20 से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 6 बार। इसके बाद प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि सी और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। यानी साथियों शुरुआत में ए आपके बीच काम करने नहीं आया है, जो प्यारे साथियों काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं बी और सी। तो साथियों आपसे यहाँ पे वो कह रहा है कि सी और बी ने प्यारे साथियों यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो आप लोग साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सी और बी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तो एक दिन में 8 और 6 यहाँ पर प्यारे साथियों 14 काम कंप्लीट किया जा सकता है। ये बात आप कह सकते हैं। यानी साथियों सी और बी मिलकर एक दिन में आप कह सकते हो कि 14 काम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि 2 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया। 2 दिनों के बाद, इसका सीधा एक मतलब यहाँ पर प्यारे साथी ये हो सकता है कि एटलीस्ट आपका प्यारे साथियों 2 दिनों तक काम हुआ है सी और बी के द्वारा। तो साथियों सी और बी अगर एक दिन में 14 काम करते हैं तो 2 दिन में यहाँ पर कर देंगे 14 दूनी 28। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हो कि सी और बी ने मिलकर 2 दिनों में 28 काम यहाँ पर प्यारे साथियों कर दिया होगा। 2 दिन के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बी काम छोड़कर चला गया साथियों। यानी बी अब आपका काम नहीं करेगा, लेकिन ए प्यारे साथियों काम पर आ गया। यानी अब जो काम होगा साथियों वो करेगा आपका ए और सी। पहले आप देख लो प्यारे साथियों कि यहाँ पर आपके पास कितना काम अभी शेष है, क्योंकि 28 काम हो भी चुका है। तो अगर आप यहाँ पर शेष की बात करेंगे तो जो आपका शेष काम हो जाएगा वो हो जाएगा 120 और माइनस का 28। तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा आपका, 11 में से 2 गया ये 9 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 92 काम अभी भी यहाँ पर आपके पास शेष बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि अब ए और सी से काम करवाना है, क्योंकि बी तो आपका साथियों जा ही चुका है। तो 15 और 6 21, यानी एक दिन में यहाँ पर साथियों अब 21 काम होगा। काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 21 चौक 84 और 8 आपका हो जाएगा 92। यानी 4 सही 8 बटे 21 दिन। लेकिन साथियों चूंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुल समय, तो अगर आप कुल समय साथियों निकालेंगे कुल समय, तो कुल समय आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा शुरुआत वाला 2 दिन और प्लस का बाद वाला 4 सही 8 बटे 21 दिन। दोनों को ऐड करेंगे साथियों तो 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। यानी 6 सही 8 बटे 21 दिन। इस बात का दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप इस बार दोस्तों आपसे कहा गया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः कर सकते हैं 25 दिनों में, 40 दिनों में और 50 दिनों में। दोस्तों ये तीनों अलग अलग किसी कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपसे कहा गया है कि ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन उसके 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। चला गया प्यारे साथियों, चला गया और बी काम पर आ गया।
तो आपको साथियों यहाँ पर फिर से एक बार बताना है कि पूरा कार्य समाप्त होने में, पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, कितना समय लगा, ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपको बताना है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका काम यहाँ पर सबसे पहले ये होगा, आपको लेना है लासा। तो साथियों अगर आप यहाँ पर लासा लेंगे तो लासा आपका यहाँ पर बनेगा 200। 25 से प्यारे साथियों आप काटेंगे तो 8 बार, 40 से आप काटेंगे तो 5 बार, 50 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका जाएगा 4 बार। इसके बाद साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया। यानी साथियों शुरुआत में यहाँ पर आपके पास ए और सी काम पर आए हुए हैं प्यारे साथियों, और इन्होंने 3 दिनों तक काम किया है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर साथियों ए है वो 3 दिन के बाद कहा गया है कि काम को छोड़कर चला गया। तो साथियों ए आपका करता है 8 काम और सी आपका करता है 4 काम, यानी अगर दोनों मिलकर 1 दिन काम करें तो 8 और 4 12 काम यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। लेकिन साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 3 दिनों के बाद, तो 1 दिन में प्यारे साथियों ए और सी अगर 12 काम कर सकते हैं तो 3 दिन में ये लोग करेंगे 12 इंटू का 3, यानी 12 तिहाई 36 काम। यानी साथियों यहाँ पे 36 काम आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है 200 में से। तो साथियों आपको यहाँ पर अब ये देखना है कि कितना काम शेष है। तो साथियों अगर आपसे यहाँ पर शेष की बात की जाए तो कुल काम आप देख पा रहे हैं 236 काम यहाँ पर प्यारे साथी हो चुका है। 10 में से 6 गया 4 आपका, 9 में से 3 गया 6 और ये आपका 1, यानी 164 काम प्यारे साथियों अभी भी यहाँ पर बचा है। लेकिन आपके सवाल में यहाँ पर कहा गया, आप देख पा रहे हैं कि ए आपका काम छोड़कर अब चला गया है, यानी ए साथियों अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। कौन करेगा? तो अब करेंगे यहाँ पर बी और सी, क्योंकि ए तो साथियों अब यहाँ पर है ही नहीं। तो साथियों अगर यहाँ पर बी और सी काम को करेंगे तो 1 दिन में यहाँ पर कर सकते हैं 5 और 4 9 काम। 1 दिन में प्यारे साथियों यहाँ पर बी और सी मिलकर 5 और 4 प्यारे साथियों 9 काम कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे 164 काम आपके पास शेष है, यानी जो आपका टाइम होगा वो हो जाएगा 164 बटे में 9 दिन, यानी 9 एकन्नम 9 7 16 74 9 8 72, यानी 18 सही 2 बटे 9 दिन। प्यारे साथियों आपको यहाँ पर चूंकि निकालना है टोटल टाइम, तो अगर आप साथियों कुल समय निकालेंगे, कुल समय, तो ये आपका यहाँ पर साथियों हो जाएगा 3 दिन शुरुआत वाला और प्लस का बाद का 18 सही 2 बटे 9 दिन। ऐड करेंगे साथियों तो 18 और 3 21, यानी 21 सही 2 बटे 9 दिन। इस बात का दोस्तों आप सभी को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, किसी कार्य को प्यारे साथियों अलग अलग 20 दिन, 25 दिन और 50 दिनों में कर सकते हैं। थोड़ा सा साथियों ये नए कैटेगरी का सवाल है तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। फिर साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम
काम करना शुरू किया लेकिन प्यारे साथियों आपसे कहा गया है किसी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ज्ञात करना है साथियों कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। चलिए साथियों, ऐसे प्रश्नों के यहाँ पर आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है बेसिक, एक होता है साथियों शीघ्रता से हम ऐसे प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए साथियों, पहले हम लोग ये समझते हैं कि बहुत ही जल्दी ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर किस तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपसे कहा गया है कि आपका जो ए है वो किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। बी साथियों जो आपका है वो यहाँ पर कर सकता है इसी काम को 25 दिन में। और सी प्यारे साथियों यहाँ पर इसी काम को कर सकता है 50 दिनों में। ये प्यारे साथियों यहाँ पर इस बात को आपके प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है। तो आप लोग साथियों यहाँ पे अगर इन सभी का लासा निकालेंगे तो लासा आपका जो आएगा प्यारे साथी वो यहाँ पर आएगा 100। 20 से साथियों अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। 25 से आप साथियों काटेंगे तो 25 चौका 100। 50 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100। यानी 5, 4 और 2 यहाँ पर प्यारे साथियों आपका रिजल्ट आएगा। अब साथियों यहाँ पर कहा गया है कि काम तो तीनों ने मिलकर ही शुरू किया है, लेकिन जो आपका सी है वो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़कर प्यारे साथियों चला गया है। इसका मतलब साथियों यहाँ पर ये है कि हम इस सी से 3 दिन का काम और करवा लेंगे, क्योंकि साथियों ये आपका 3 दिन पहले चला गया है। तो साथियों अगर आप सी से 3 दिन का काम और कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3 6 काम। और जो साथियों यहाँ पर एक्स्ट्रा काम आपका आएगा उसे हम साथियों यहाँ पर कुल काम में ऐड कर देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 106। अब साथियों इसी 106 काम को हमें इन तीनों लोगों से मिलाकर करवा लेना है। वही प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। यानी जो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर समय आएगा वो आएगा 106 और बटे में 5 4 9 9 और 2 11, यानी 11 9 99, 99 और 7 106 हो जाएगा। यानी 9 सही 7 बटे 11 दिन यहाँ पर साथियों काम को पूरा करने में लगे रहे होंगे। इसके बाद प्यारे साथी आइए हम लोग इसके बेसिक की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रश्नों को बेसिक से करना चाहें तो ऐसे प्रश्नों को करने का साथियों यहाँ पर जो बेसिक अप्रोच है वो यहाँ पर क्या होगी। तो साथियों यहाँ पर हमको पहले मानना होगा, हम कह सकते हैं कि मान लिया कि आपका जो कार्य है साथियों, मान लिया कार्य यक्स दिनों में समाप्त हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि सभी ने यहाँ पर यक्स दिनों तक काम को किया होगा। ए ने भी किया होगा, बी ने भी किया होगा साथियों। जैसे अगर आपका कोई पहले गया है तो उसने यक्स से उतना ही दिन इस काम को कम किया होगा। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो सी है वो गया है, यानी सी ने कम किया होगा आवश्यकता अनुसार दिनों से। तो ए साथियों एक दिन में 5 करता है तो यक्स दिन में यहाँ पर करेगा 5 यक्स काम। बी साथियों आपका यहाँ पर एक दिन में 4 काम करता है तो यक्स दिन में बी आपका साथियों करेगा 4 यक्स काम। सी साथियों एक दिन में आपका 2 काम करता है, लेकिन
इसने साथियों काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया है, यानी इसने केवल और केवल x-3 दिनों तक ही इस काम को किया होगा साथियों। यानी इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा x और -3 बराबर साथियों कुल काम तो पूरा होना ही है, बराबर आपका हो जाएगा 100। तो ये आपका साथियों आप कह सकते हैं कि 5x प्लस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2×3 6 बराबर आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा 100। इसके बाद आप देख सकते हो कि 5 4 9 9 और 2 11, तो 11x माइनस का 6 बराबर 100। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि 11x बराबर ये आपका प्लस का होगा तो ये हो जाएगा 106। x बराबर साथियों 106 और बटे में 11, तो 11 9 99 यानी 9 सही 7 बटे 11 दिन। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो में से कोई भी मेथड अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा दोस्तों वो समान ही आएगा। सभी लोग दोस्तों आपको इस बात का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 16 दिन, 20 दिन और 24 दिनों में दोस्तों कर सकते हैं। ए, बी और सी दोस्तों अलग अलग किसी कार्य को 16 दिन, 20 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। फिर आपसे कह रहा साथियों कि तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा। पूरा कार्य समाप्त होने में प्यारे साथियों कुल कितना समय यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लगा होगा। तो साथियों अगर आप यहाँ पर लासा लेंगे तो लासा जो आपका आएगा वो आएगा 240। तो आप साथियों अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 एकम 16 8 16 पंचे 80। 20 से आप साथियों करोगे तो ये आपका आएगा 12। 24 से आप करेंगे तो ये आपका साथियों आएगा 10, यानी 15 12 और 10। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो आपका बी है वो कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यानी साथियों हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि बी से साथियों 2 दिन का काम हम और कराएंगे। तो बी साथियों अगर 2 दिन और काम करेगा तो 12 दूनी 24, यानी साथियों 24 काम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा करेगा। तो टोटल काम में साथियों हम यहाँ पर 24 काम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 264। और इसी साथियों 264 काम को हम यहाँ पर सबसे मिलाकर करवा लेंगे तो 15 12 27 और 10 37, यानी यहाँ पर जो आपका दोस्तों उत्तर आएगा वो आएगा 264 और बटे में 37। इस बात का भी दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए
आपसे यहाँ पर कहा गया है साथियों कि ए, बी और सी किसी कार्य को कर सकते हैं 12 दिनों में, 18 दिनों में और 45 दिनों में। फिर साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। चूंकि प्यारे साथियों हम सभी ने यहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया है, तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को साथियों रखूंगा यहाँ पर होमवर्क के रूप में। आप सभी लोग साथियों इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको मुझे देना है। तो साथियों कल हम लोग इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी। साथियों अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को कल के कमेंट बॉक्स में, आज का जब भी वीडियो आएगा साथियों उसी के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को रखेंगे। तो कल साथियों हम सभी लोग उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।